सैयद बारे एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट कलबुर्गी के बिहाफ में आपको बता दें, चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, सैयद अबू बकर सिद्दीकी सैयद बारे कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी कलबुर्गी, अल करीम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीकी सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी और नेक्स्ट जनरेशन पीयू कॉलेज स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट की है। जहाँ आपको बता देंगे डॉक्टर मोमिता देबनाथ, जिसका हाल ही में रेप एंड मर्डर हुआ है कोलकाता में, उसी को चलते हुए एक बड़ी प्रोटेस्ट यहाँ पर नजर आई है। सैयद अबू बकर सिद्दीकी बारे कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ठहरे रहे और डिमांड की जस्टिस की और विक्टिम को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा मिले, इसके लिए उन्होंने अपील की है। वो इंसान नहीं जाग सकता, तुम अपने इंसानियत को जगाओ। बेटी को पढ़ने से रोको नहीं, पहले तुम अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाओ। रात को बाहर थी, गलती उसकी शायद यहाँ थी। रात को तेरी हिफाजत के लिए बाहर थी, शायद तुझको ये बात पता न थी। चिल्लाती रही, रोती रही, तड़प तड़प कर आवाज़ लगाती रही। ऐसे जुर्म में पता नहीं उन दरिंदों की इंसानियत कहाँ थी। This year we have celebrated 78th Independence Day. Are we really independent? Now, should we treat women as independent agents responsible for being themselves? Of course, but being responsible has nothing to do with being raped. Women don't get raped because of their dressing. Women don't get raped because they were careful enough. Women get raped because someone raped them. So India, please speak up. देश तो आज़ाद है, देश की बेटी कब आज़ाद होगी। डॉक्टर मोमिता देबनाथ के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ना ही हमारे लिए, ये पूरे हिंदुस्तान के घर के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। एक आम लड़की के साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम लोग उसके साथ खड़े होने के लिए सोचते हैं। अगर यही किस्सा और यही हादसा अगर सेलिब्रिटी की बेटी के साथ होता, शाहरुख खान की बेटी के साथ होता, तो क्या हम इसको बर्दाश्त कर सकते थे? इस काम में कितने लोग आगे बढ़ सकते थे? आज लड़की की इज़्ज़त, हर एक की हिफाजत। जो लोग लड़की की इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझते, तो ऐसे लोगों को पहले अपने घर की जो बेटी है, माँ है, बहन है, उनकी इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए। जैसे आपकी बेटी है, जैसे आपकी बहन है, जैसे आपकी बीवी है, जैसे आपकी माँ है, वैसे ही आप दूसरे लड़की के घर की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझना चाहिए। मोमिता के दर्द को समझिए और इसके दर्द में इंसाफ की आवाज़ उठाइए। हम लोग चाहते हैं कि वो रेपिस्ट को जल्द से जल्द सज़ा मिली जाए और इतनी मुश्किल और ब्रूचुअल सज़ा दी जाए ताकि जब भी कोई सोचे रेप के बारे में तो वो एक नहीं 100 बार सोचे, और सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में प्रिकॉशंस लिए जाए और तभी हम डॉक्टर्स अच्छे से काम कर सकते हैं। हम हर बार जस्टिस के लिए बात करते हैं, बट कोई भी ये नहीं देख रहे कि सब लोग प्रूफ के पीछे, एविडेंस के पीछे है। क्यों अब एविडेंस क्यों चाहिए हमको जब ऑलरेडी किसी के साथ कुछ हो चुका है? व्हेन देयर इज़ नो रीज़न फॉर एनी एविडेंस, एनी प्रूफ। हर बार जस्टिस लेट होता, हर बार किसी को वो एक्शंस इमीडिएटली नहीं लिए जाते, हर बार सिर्फ इसके लिए वेट करते क्योंकि प्रूफ नहीं है। गिव द पनिशमेंट विच विल बी इन जस्टिस फॉर द गर्ल। थैंक यू। रेप आज ना ऐसा है कि जवान लड़कियों को हो रहा है, बच्ची, बूढ़ी, कवर्ड पूरी तरह से मॉडर्न कपड़ों में। डजंट मेक एनी सेंस कि आप कैसे जा रहे हो, क्या आपका एज है। रेप आजकल किसी भी लड़की का हो रहा है। हम लोग सिर्फ तब ध्यान देते हैं जब रेप पे बात आती है। डेली लाइफ में भी यही चलता है, रास्ते पे चलते हैं कोई आपको छेड़ देता है, कोई हाथ पकड़, ये चीज़ों का हाईलाइट नहीं होते। हमारे रूल्स ही इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि आगे चल के उनको पनिशमेंट मिले। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट, ये सिर्फ डिले होता है। नॉट ओनली फॉर दैट one girl, that one doctor. We need justice for every girl, small, younger girl, बड़ी, बूढ़ी। आज तक जितनों का भी रेप हुआ है, हर वो लड़की, हर वो औरत, हर वो बूढ़ी औरत, हर किसी के लिए हमको जस्टिस चाहिए है। It is not just for this one lady. Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.